खुदावंद यस्सु अल मसीह के अजीम जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप तमाम को बरकत बख्शे, अपनी पनाह और हिफाजत में महफूज रखे। और खुदावंद खुदा का कलाम आपके लिए बाइस बरकत साबित हो और कलाम की सच्चाइयाँ आपको मुनव्वर करे और कलाम के हकाम आपको तक़वियत बख्शे। और मेरी दुआ है कि कलाम हमेशा आपको मजबूत करता रहे। आमीन। हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत से हम जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, जब वो चलते चलते यरीहो के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, आए यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया, उसको मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, आए खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उसे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो गया और सब लोगों ने देखकर खुदा की तमजीद की। आमीन। हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं कि यीशु अल मसीह बहुत से मोजज़ात दिखाता रहा और खुदा ने अपने कलाम की सदाकतों से बहुत सी जिंदगियों को जोर बख्शा और मुनव्वर हुई और बहुत सी जिंदगियां उसके कलाम और उसके सवालों से लाजवाब हो गई। और यहाँ पर हम एक मशहूर वाक़या देखते हैं कि यीशु अल मसीह ने किस तरह एक अंधे को शफा बख्शी। और जब हम 35वीं आयत में पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम यूँ फरमाता है कि जब वो चलते चलते यरीहो के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ, एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। राह के किनारे भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। यीशु अल मसीह, अक्सर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जिधर गए उधर भीड़ की भीड़ थी और यहाँ पर भी हमें भीड़ मिलती है। और खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है कि जब यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे तो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। भीख मांगना राह के किनारे किस कदर जिल्लत अमेज चीज है। और मैं समझता हूँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जब वो लोग आते होंगे जाते होंगे और ख़ास तौर पे जब भीड़ आ रही होगी जा रही होगी तो किस कदर डस्ट पड़ रही होगी इस भिखारी पर। ये अंधा है और ये बैठा भी राह के किनारे है और राह के किनारे बैठा हुआ है और भीख मांग रहा है। हो सकता कोई दे दे, हो सकता कोई ना दे, हो सकता कोई डांट दे, हो सकता कोई रहम कर दे, लेकिन आज इसकी जिंदगी में एक अजीब काम होने को है। लिखा है, वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। भीड़ तो अक्सर गुजरती है, ये कैसी भीड़ है जो दूसरी भीड़ से मुख्तलिफ है, क्योंकि वो राह के किनारे डेली बैठता है और डेली कोई ना कोई भीड़ जाती होगी, लेकिन ये भीड़ मुख्तलिफ है। इसलिए वो पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है। आमीन। क्योंकि यीशु जा रहा है, इसलिए इस भीड़ का शोर किसी और भीड़ से अलग है। जिस भीड़ में यीशु हो वो भीड़ दूसरी भीड़ से मुख्तलिफ होती है। आप इमेजिन कीजिएगा, हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं और भीड़ क्या है, आराम से बैठी हुई है और हर एक को यह तसल्ली है कि मुझे मिल जाएगा, क्योंकि उस भीड़ में यीशु है और जिस भीड़ में यीशु हो वो भीड़ दूसरी भीड़ से अलग होती है। आमीन। ये भी भीड़ अलग है, इसलिए अंधा है पर सुन सकता है। और वो कहता है ये क्या हो रहा है। उसने कहा यीशु जा रहा है। अच्छा, यीशु जा रहा है।
और इसने यकीनन यीशु मसीह के मुतालिक सुन रखा है कि जो अंधा यीशु से मिलता है वो फिर अंधा नहीं रहता। बहरा यीशु के पास आने के बाद वापस बहरा नहीं जाता, और जिस गूंगे को यीशु के पास लाया जाता है वो नगमे गाते हुए जाता है। आमीन। और जिस मुर्दा को यीशु मसीह छू लेता है वो उठता है और बोलने लगता है। आमीन। खुदा का कलाम ये फरमाता है, उसने जब सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, उसने चलाकर कहा, आए यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आए यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चलाया। वो आगे जा रहे हैं। बहुत से मुकद्दसीन जो आगे जा रहे होते हैं वो पिछले मुकद्दसीन के लिए ठोकर का बायस बन जाते हैं, उनको चुप कराते हैं, उनकी बरकत में हायल हो जाते हैं। जो मुकद्दसीन आगे जा रहे हैं मगर जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे। जो आगे जा रहे हैं वो उसको डांट रहे हैं, चुप रहे। जो मुकद्दसीन शायद वो बहुत आगे जा रहे हो एज कंपेयर टू उन बिलीवर्स के जो राह के किनारे बैठे हुए हैं। चाहिए तो ये था भीड़ को, उनको जो आगे जा रहे हैं, इस अंधे को पकड़ते और यीशु के पास ले जाते। अगर अंधा जानता है कि मैं अंधा हूं और यीशु के पास जाऊंगा और बीना हो जाऊंगा, तो जो आंखों वाले हैं क्या वो नहीं जानते कि ये यीशु के पास जाएगा और बीना हो जाएगा? चाहिए तो ये था आंखों वालों को कि वो इसके लिए बाइसे बरकत ठहरे, उसको डांट रहे हैं, भीड़ आगे आगे जा रही है। लेकिन खुदा का कलाम ये फरमाता है, वो चलाया, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोगों ने डांटा। एक चीज है, जब लोगों ने डांटा तो उसने लोगों की मिन्नत नहीं की। हो सकता है कि कोई भी आपकी मदद ना करे, उसने लोगों की मिन्नत नहीं की, प्लीज मुझे यीशु के पास ले जाइए, मेरी आंखें बंद हैं, मेरी आंखें अंधी हैं, मैं यीशु के पास जाना चाहता हूं ताकि मैं बीना हो जाऊं। उसने लोगों को रिक्वेस्ट नहीं की, वो बस चलाता रहा। वो चलाता रहा, आए यीशु, आए खुदा मुझ पर रहम कर। भीड़ पर उसकी निगाह नहीं थी, उसकी निगाह यीशु पे थी। वो भीड़ में से किसी को नहीं कह रहा था, वो यीशु को कह रहा था। और सुनिएगा, यीशु जा रहा है, भीड़ जा रही है, अंधा राह के किनारे है, और वो चला रहा है कि आए यीशु, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास बुलाओ। आमीन। वो सिर्फ यीशु को पुकारता रहा, वो सिर्फ ये कहता रहा, आए यीशु, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और मैं समझता हूँ अगर वो भीड़ में से किसी की मिन्नतें कर लेता, रिक्वेस्ट कर लेता, प्लीज मुझे यीशु के पास ले जाए, कुछ भी नहीं होने वाला था। आज लोग भीड़ की तरफ देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खुदाम यीशु मसीह की हजूरी में चलिएगा। जब आप उसको पुकारते हैं तो खुदा का कलाम ये फरमाता है कि यीशु मसीह खड़ा हो गया। और जब यीशु मसीह खड़ा हो गया तो मैं समझता हूँ सारी की सारी भीड़ खड़ी हो गई। आमीन। वजह क्या बनी? उसका चलाना। उसका चलाना भीड़ को रोक नहीं सकता, पर उसका चलाना यीशु को रोक सकता है, क्योंकि यीशु पूरी भीड़ में से भी आपकी आवाज सुन सकता है। आमीन। उसका कान बहरा नहीं हो गया कि वो सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। आमीन। वो भीड़ में से भी आपकी आवाज सुन सकता है, लेकिन चलाना
اس قدر کارگر ہو کہ یسوع رک جائے، اور نہ صرف رکے بلکہ حکم دے، حکم اس کو میرے پاس لاؤ۔ وہ جو روک رہے تھے، وہ جو رکاوٹ بن رہے تھے، اس کو یسوع کے پاس لے کر آ گئے۔ ان کو حکم ملا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ کیا آپ بھیڑ کو روک رہے ہیں تو آپ رانگ ڈائریکشن میں ہیں؟ کیا آپ بھیڑ پر اعتماد اور بھروسہ کیے ہوئے کہ وہ آپ پر رحم کریں، تو آپ کی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے؟ یسوع کی طرف دیکھیے گا، وہ رک گیا تو بھیڑ رک جائے گی، وہ رک گیا تو وہی رکاوٹیں آپ کے لیے باعث برکت ٹھہر جائیں گی۔ وہی پانی جو مصریوں کو ڈبوتا ہے، لیکن وہی پانی اسرائیل کو راہ دے دیتا ہے۔ آمین۔ اور خدا کا کلام جو فرماتا ہے، جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا، تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ امیزنگ، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اب ایک اندھا کیا چاہے گا کہ اس کے لیے کیا جائے؟ یسوع المسیح کے پاس جب یہ اندھا آیا تو یسوع نے اسے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ یسوع آپ سے پوچھتا ہے، جب آپ پکارتے ہیں، خداوند یسوع المسیح کو پکارتے ہیں، اپنے مقاصد خداوند کی حضور میں رکھتے ہیں، اور جب وہ پورا ہونے کو آتے ہیں تو بہت سی زندگیاں اپنے مقاصد کو کھو دیتی ہیں۔ انہیں تو روشنی چاہیے پر وہ کچھ اور مانگ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ اندھا فقیر اس وقت کہہ دیتا کہ خداوند مجھے پچھلے ہفتے سے بہت کم پیسے ملے ہیں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر یہ اندھا فقیر اپنے گول سے ڈی ٹریک ہو جاتا تو یہ اندھے کا اندھا ہی رہتا۔ یسوع نے کہا، بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے یہ بھی نہیں کہا، خداوند روز مجھے یہاں پہ بٹھا دیتے ہیں اور پھر شام میں لے جاتے ہیں، کوئی اچھے ہوں جو ذمہ دار ہوں اور اچھی طریقے سے لے کر آئیں اور مجھے اٹھائیں۔ یہ بھی نہیں کہا، خداوند مجھے ایک اچھا سا زبردست کپڑا چاہیے جس پر میں بیٹھوں اور مانگتا رہوں۔ یہ بھی نہیں کہا، خداوند تو اعلان کر دے کہ یہ جتنے تیرے فالوورز ہیں، جتنی تیری بھیڑ ہے، ان میں سے ایک ایک اشرفی ایک ایک دینار مجھے دے دے۔ اس نے کہا، بتا میں تیرے لیے کیا کر سکوں؟ اس نے کہا، اے خداوند یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ آمین۔ بہت سے لوگ جب اندھے ہوتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں اور یسوع کے پاس آتے ہیں، اور جب موقع ہوتا ہے یسوع کی حضوری میں آتے ہیں، یسوع حکم دے دیتا ہے اور لوگ ان کے لیے باعث برکت ٹھہرتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں اور یسوع کے پاس لے آتے ہیں، اس اندھے کی رسپیکٹ بن جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے مقصد سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور اگلی ساری زندگی وہ اندھے ہی رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسہ آ جائے، ہو سکتا ہے ان کے پاس دولت کے انبار لگ جائیں، لیکن وہ نابینا ہی رہتے ہیں۔ اور خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے، اس اندھے نے کہا، خداوند میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے اسے کہا، بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ آمین۔ وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی۔ آمین۔ خدا کی حمد کی۔ جو لوگ خدا کی حمد کی، آمین، یہ زندگی خدا کی حمد کرنے کا سبب بنی، اور وہ زندگیاں جو لوگوں کو ڈراتی، دھمکاتی اور ڈپریسڈ کرتی ہیں، اصل میں
वो दूसरे लोगों को खुदा की हम्द करने से रोकती है। सो खुदा के हजूर में आए, उसके हजूर में ऐसा चलाएं कि वो रुक जाए, और जब वो रुक जाए तो खुदा आपके लिए अजीब व जलाली काम करने की। याद रखें, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी कमियां हो, लेकिन आप सुन सकते हैं। आमीन। हो सकता है कि आपके पास ये कमी हो, लेकिन खुदा ने आपको ये खूबी दी है। आमीन। आप इसको यूज करें। हो सकता है ये नाउमीदी है, लेकिन खुदा ने आपको ये उम्मीद दी है। आमीन। सो कभी भी मायूस मत हो, यीशु के बारे में सुने और अपना कपड़ा फेंकें और यीशु को पुकारना शुरू कर दें। भीड़ की तरफ ना देखें, यीशु की तरफ देखें। थैंक यू सो मच।